हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेसफुल फार्मेसी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम फार्माकोविजिलेंस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था। इसमें हमने पहले से ही 2 पार्ट को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था फार्माकोविजिलेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में। सेकेंड पार्ट में हमने उसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस के बारे में स्टडी की थी। तो अगर आप सभी ने अभी तक ये दोनों जो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर नहीं देखे तो पहले प्रीवियस लेक्चर को देखो, तभी आपको आगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि जो सभी टॉपिक हैं हमारे वो एक दूसरे से को रिलेटेड करते हैं। तो अगर आप सारे लेक्चर को कंप्लीटली देखते चलते हैं तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं होगी। तो आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऑल पर, जिससे कि आपको अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन की। तो ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, उसकी डेफिनेशन देखनी है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन कुड बी एनी unintended reaction in patient body which occurs as a result of administration of drug। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है बेसिकली हमारा क्या होता है, किसी भी दवा का अनइंटेंडेड इफेक्ट आना या कोई हार्मफुल या कोई दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पर शो होना, हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन ही कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो पूरी की पूरी जो दुनिया है उसमें 10% जो डेथ होती है अपने वर्ल्ड में, वो हमारी ज्यादातर एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से होती है। तो सोच 10% जो पॉपुलेशन की डेथ होती है वर्ल्ड में, वो हमारी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से भी होती है। जो हमारी इंपॉर्टेंस है, मतलब किसी भी मेडिसिन की सेफ्टी मॉनिटरिंग करना हमारे फार्माकोविजिलेंस का मेन वर्क हो जाता है कि कोई भी ड्रग हमारे मार्केट में आ रही है तो उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करना है, जिससे कि उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एफिकेसी, सेफ्टी, इन सभी के बारे में मतलब हमें प्रॉपर तरीके से डेटा मिल सके, प्रॉपर तरीके से पता हो, जिससे कि हम उसे पहले से ही इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, जिसे हम शॉर्ट में DCM के नाम से भी जानते हैं। तो DCM क्या होता है, ये एक रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज होती है इन विच द एडवर्स ड्रग रिएक्शन caused by the therapeutic drugs, biologicals और device can be exposed or prevented और minimized। का मतलब है कि जो DCM होता है हमारा ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, उसमें मेन काम होता है कि जो पेशेंट को ड्रग दी जाती हैं और जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, डिवाइस वगैरह यूज किए जाते हैं, उन सभी को एक बार चेक करना, और अगर उनकी वजह से कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हो रही है उनको प्रिवेंट करना और उन्हें मिनिमाइज करने का काम हमारे ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग का काम होता है, क्योंकि एक हमारा एक रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज होती है जो किसी भी ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन को प्रिवेंट करने का काम करती है एंड मिनिमाइजेशन करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर DCM इज अ इसेंशियल एलिमेंट। जो DCM होता है ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, वो हमारा इसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी मेडिसिन के इफेक्टिव यूज के लिए और किसी भी मेडिकल को हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमारी DCM बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। अब इसके अंदर हमारे क्या होता है कि जो ऑल्सो इंक्लूड फार्माकोविजिलेंस पोर्शंस, इसका मतलब है कि जो आपने फर्स्ट लेक्चर में फार्माकोविजिलेंस का इंट्रोडक्शन देखा था उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ पाथवे या हम बोल सकते हैं फ्लो डायग्राम की हेल्प से आपको बताया है कि जो इंपॉर्टेंस होती है, जो किसी भी ड्रग को मॉनिटर किया जाता है, वो बेसिकली किया कैसे जाता है। इस फ्लो चार्ट को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो DCM होता है बेसिकली वो क्या करता है, या हमारी जो सेफ्टी मॉनिटरिंग होती है ड्रग की वो कैसी होती है। मतलब जो पेशेंट है, आपका जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो मरीज को जो भी दवाई मिलेगी ना उसके बारे में प्रॉपर तरीके से उसे नॉलेज होनी चाहिए कि भाई जो भी ड्रग उसे मिली है वो कब खानी चाहिए, कितनी टाइमिंग में खानी चाहिए, कितनी बार खानी चाहिए, क्या कैसे, ये सारी चीज़ें मतलब उस मरीज को पता होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी ड्रग को मिस वगैरह ना करे। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब ड्रग मिसिंग हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट वगैरह शो हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे डॉक्टर बताए वैसे ही आपको अपनी मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से लेते जाना है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर ये आपके सेमेस्टर में या सेशनल में अगर 5 मार्क्स का आता है, क्योंकि 5 का ही आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर वो कैसे देती है। अगर आपकी सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन की अगर इंपॉर्टेंस आती है तो आपको ये फ्लो चार्ट तो बनाना ही बनाना है, और इसके साथ अगर आपको पेजेस वगैरह भी भरने होते हैं तो क्या होता है, आप जो फ्लो चार्ट बना रहे हैं इसको आप अपनी थ्योरी के बेस पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अब पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले हमारे कौन कौन से जो ड्रग हमारी होती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ड्रग डेवलप होती है वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं आती, उससे पहले बहुत ज़्यादा उससे पहले उसके कुछ फेजेस वगैरह होते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, स्टडीज़ वगैरह होते हैं, जब कहीं जाके वो हमारे मार्केट में लॉन्च होती है। तो सबसे
पहले हमारी दो स्टडीज होती हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज बोल सकते हैं या प्री क्लिनिकल एनिमल एक्सपेरिमेंट स्टडीज बोल सकते हैं। सेकंड होता है हमारा क्लिनिकल स्टडीज। तो प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज में हम क्या करते हैं, एनिमल पे अपनी ड्रग का ट्रायल्स देखते हैं, एनिमल पे हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं उसके, एनिमल एक्सपेरिमेंट फॉर एक्यूट टॉक्सिसिटी वगैरह, ऑर्गन डैमेज, डोज डिपेंडेंस, मेटाबॉलिज्म, काइनेटिक्स, कार्सियोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, टेटोजेनिसिटी, इन सभी की वहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। तो अगर हमारे एनिमल टेस्टिंग का डेटा हमारा पॉजिटिव आ जाता है तब हम क्या करते हैं, क्लिनिकल स्टडी पे पहुंचते हैं। स्टडीज में क्या होता है या क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर आपके 4 फेज होते हैं, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड एंड फेज थर्ड एंड फेज फोर्थ। तो ये सारे के सारे जो फेजेस हैं क्लिनिकल स्टडीज, इनके अंदर जो भी फेजेस आते हैं ये आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े हैं, बस आपको थोड़ा सा इन्हें रिवाइज करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है। अगर हम यहाँ पे क्लिनिकल स्टडीज की अगर फर्स्ट की बात करें तो फेज फर्स्ट में क्या होता है, बेसिकली इसमें हम 20 से 50 जो हेल्थी वॉलेंटियर्स होते हैं उनके प्रिलिमिनरी डेटा उसको हम कलेक्ट करते हैं और उन पर टेस्टिंग करने का काम करते हैं। फेज सेकंड में क्या होता है, बेसिकली कि 150 से लेके 350 जो सब्जेक्टेड विद डिजीज टू डिटरमाइन सेफ्टी एंड डोज रिकमेंडेशन। इसका मतलब है इसके अंदर हम क्या करते हैं, 150 से 350 जो हमारे डिजीज टू डिटरमाइन का मतलब है कि जो बीमारी से ग्रसित आपके पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, उनको हम लेते हैं और उन पे अपनी ड्रग की सेफ्टी के बारे में देखते हैं और ड्रग के रिजिमेंट को देखते हैं कि भाई ड्रग जो भी है उनकी बॉडी में कैसे रेस्पॉन्स शो कर रही है। अगर ये हमारा सब कुछ सही होता है इतना, उसके बाद हमारा आता है फेज थर्ड। फेज थर्ड में बेसिकली हमारे 250 से लेके 4000 मोर पेशेंट्स ग्रुप टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म सेफ्टी एंड एफिकेसी। मतलब है कि 250 से लेके आपके 4000 अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग बीमारी वाले मरीज लिए जाएंगे, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, देन हमारी जो ड्रग होगी वो दी जाएगी और ये सारे के सारे जो भी काम होंगे आपके फेज थर्ड में वो सारे के सारे एक डॉक्टर की निगरानी में होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं और जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पेशेंट्स होंगे उनको अलग अलग बीमारी होगी, अलग अलग बीमारी होने के चक्कर में उनको हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को एक डॉक्टर हमारा मैनेज करके चलेगा या हेल्थ केयर टीम होगी वो उसे मैनेज करके चलेगी, उस पर निगरानी करके चलेगी और जैसे जैसे रेस्पॉन्स आते हैं वो उनको डिटरमाइन करते चलेंगे और उन्हें डेटा को प्रॉपर तरीके से लिखते चलेंगे। इसके बाद फेज फोर्थ आता है। तो फेज फोर्थ में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग होती है। फेज फोर्थ में अब सिंपल सा है कि वो आपके पोस्ट अप्रूवल स्टडीज होगी। अब पोस्ट अप्रूवल स्टडीज क्या होती है, वो आपकी जो ड्रग डेवलप हुई थी या जो ड्रग के जो फेजेस हमारे चलते आ रहे हैं वो बेसिकली अब हमारे मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। अब मार्केट में जब हमारी लॉन्च हो चुकी है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां पे आपके मिनिमम आप मान के चलो कि जो भी हमारी ड्रग अगर मार्केट में लॉन्च हुई है उसके 10 साल तक तो उस ड्रग को मॉनिटर किया जाता है, उसकी सेफ्टी को मॉनिटर किया जाता है, जिससे कि हमें पता चल सके प्रॉपर तरीके से कि जो ड्रग है हमारी जैसे हमने सोचा था वैसी बनी है कि नहीं बनी है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका फेज फोर्थ में जब आपके मार्केट में आ गई है तो वहाँ पे आपके अलग अलग टाइप की ह्यूमन बॉडी मिलती है उसे, मतलब ऐसे स्पेसिफिक तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या है हर एक अलग बीमारी होती है और सभी को अगर वो मेडिसिन दी जा रही है, अगर यूज की जाती है तो वहाँ पे सबकी बॉडी में वो अपने अपने अलग अलग रेस्पॉन्स शो करती है। तो जैसे जैसे उन्हें डेटा मिलता जाता है वो क्या करते हैं, अपनी एक रिपोर्ट्स फॉर्म होती है वहाँ पे वो लिखते हैं, देन वो अपने आईपी होती है, इंडियन फार्माकोपिया या जो भी फार्माकोपिया होता है वहाँ पे वो पब्लिश की कर दी जाती है कि उनसे पता चलता है कि जो भी हमारी ड्रग है, जैसे ए ड्रग है इसकी वजह से ये साइड इफेक्ट हो रहा है, ये एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं और ये सारी की सारी हमारे WHO देखता है, क्योंकि WHO के पास फिर एक रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि वो जो ड्रग हमारी वर्ल्ड वाइड में जो यूज हो रही है तो उससे पता चल सके कि भाई इसका जो ये जो ए ड्रग है इसकी वजह से ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो सारी कंट्री को इजीली तरीके से पता चल सके। और मिनिमम जो भी आपकी ड्रग को मॉनिटर किया जाता है, सेफ्टी को मॉनिटर किया जाता है, वो आपके 10 साल किया जाता है और मैक्सिमम आपके 30 साल तक उस ड्रग को मॉनिटर किया जाता है पोस्ट मार्केटिंग अप्रूवल में आने के बाद। ठीक है, मतलब मार्केट में आने के बाद उसके 10 से 30 साल तक उस पर निगरानी रखी जाती है कि हमारी ड्रग कैसे कैसे क्या कर रही है, मतलब कहीं किसी की बॉडी में एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो हो रहा है, साइड इफेक्ट शो हो रहा है, उन सभी की प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट करने का काम करती है हमारी फार्माकोविजिलेंस टीम।
तो ये आपके एग्जांपल्स ऑफ सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें हम देखेंगे कि जो ड्रग है हमारी वो किस ईयर में जाके उसने एडवर्स ड्रग इफेक्ट शो किया है और उसका रिमार्क आज की डेट में क्या है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा 1950 में क्या हुआ था, आपकी जो ड्रग थी क्लोरामफेनिकोल, उसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया एडवर्स इफेक्ट शो हो रहा था। रिमार्क है इसका स्टिल बीइंग यूज, जो कि आज तक यूज हो रही है क्योंकि इसका आज तक कोई भी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं बना है, इसलिए हम इसे आज तक यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा 1961 में हमारी थाइलिडोमाइड आपकी ड्रग थी जिसकी वजह से आपको फोकोमिलिया हो रहा था, जो लिम्ब थी वो आपकी सील मतलब चिपक सी जाती थी, ठीक है, छोटी सी हो जाती थी। जैसे कि मैंने आप सभी को हिस्ट्री में भी बताया था, आप वहां से जाके देख सकते हैं उसकी इमेज को, ठीक है। फोकोमिलिया हो जाता था जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आपके थाइलिडोमाइड की वजह से, और ये आपका नेशनल डायस्टर था इसलिए इसे आगे चल के बैन कर दिया गया। फिर आता है आपका थर्ड 1917, जिसे क्लोरोक्यूनिनोन और क्लोरोक्यूनिनोन, जिसकी वजह से हमें एस्मोन नाम का जो एडवर्स इफेक्ट था वो कॉज हो रहा था। और इसकी जो एस्मोन जो इफेक्ट होता है इसके बारे में हमें कब पता चला, आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ यूज। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब ड्रग हमारी मार्केट में आएगी तो उसे मिनिमम तो उसे 10 साल की जो मॉनिटरिंग होगी ड्रग की वो चेक की जाएगी। वो फार्माकोविजिलेंस टीम उसे चेक करेगी, मॉनिटर करेगी, उस पर निगरानी रखेगी कि जो ड्रग है मार्केट में आने के बाद कैसे कैसे रेस्पॉन्स शो कर रही है। तो ऐसे ही जो हमारी क्लियोक्यूनॉल जो ड्रग थी वो हमारे 30 साल यूज करने के बाद जब हमें पता चला था कि एस्मोन नाम का एक एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही है। उसके बाद हमारा आता है 1982, ऐसे ही यहाँ पे टिक्लोफिलिन, ये आपकी हेपेटाइटिस एडवर्स इफेक्ट शो करती है जो हमारी विड्रॉ की गई है। 1990 में आपका इटरेटिनेट नाम की जो ड्रग थी उसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट एडवर्स इफेक्ट शो हो रहा था। और 2012 में आपका, ये तो अभी का है, थोड़ा सा समझ सकते हैं। 2012 में क्या था, आपकी जो ड्रग थी सिबुट्रामाइन की वजह से क्या हो रहा था, जो आपको हार्ट रिलेटेड साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा शो हो रहे थे, इसलिए इसे आपका बैन कर दिया गया। तो ये आपके कुछ सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस थे जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लिखने भी पड़ेंगे जैसे जैसे आपके सेमेस्टर सेशनल में अगर आते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छा है। तो यहाँ पे आज हमने अपने इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन के बारे में प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम होगा। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि आपको नई जो लेक्चर वीडियोज आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।